चंद्रभान पासवान बस भाजपा से, तो हम लोगों के लिए सोचने वाली बात पड़ जाती है। बाकी हम लोग भी समाजवादी वाले हैं, लेकिन उनके आने से फिर हम चंद्रभान जी के आने से आप लोग भी बदल सकते हैं। बदलना पड़ता है। अगर जातिवादिता पे आएंगे तो पंडित बाहुल्य क्षेत्र है ये मिल्कीपुर। 60% केवल पंडित ही हैं इस मिल्कीपुर में। लेकिन अब चूंकि गलत किया है बीजेपी वालों ने, कुछ मुद्दा गलत कर गए हैं। कंचन रावत मतलब चंद्रभान जी की पत्नी है, हमारा घरेलू संबंध है। 2 बार तो जिला पंचायत रह गए, और उनके राम लखन बाबा जो उनके पिताजी 7 भाई हैं, वो 3 बार लगातार प्रधान हो चुके हैं। तो खूबी तो है उनमें, तो है। चंद्रभान को दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, अगर दावेदारी देखी जाए चंद्रभान जी की टिकट में पहले नंबर पे है, हाँ तो अगर आ जाएंगे तो आप लोग अखाड़े में कूद जाएंगे, बिल्कुल। भाजपा के साथ हो जाएंगे। हाँ सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जनपद अयोध्या के जो है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और धर्मगंज बाजार में। आखिर मिल्कीपुर में चुनाव होना है, उपचुनाव जो है अपना एक जो है नया रुख जो है मोड़ चुका है। ऐसे में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो है अपना कोई प्रत्याशी या कैंडिडेट जो है मैदान में उतारा नहीं है। वहीं पर समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद जी आ गए हैं, और बहुजन समाज पार्टी बसपा से जो है राम गोपाल कौरी जी आ गए हैं। आखिर इसी बीच जो है पब्लिक किसको ज़्यादा पसंद कर रही है, पब्लिक आखिर चाह क्या रही है, पब्लिक के मन में क्या है, पब्लिक किस पार्टी से जो है अपना जो है प्यार जो है व्यक्त करेगी, किस पार्टी के साथ में है, किस पार्टी के ऊपर जो है जनता को जो है भरोसा है। तो आज हम बात करते हैं आखिर मिल्कीपुर की जनता जो है क्या चाहती है, और माहौल देखें तो किस पार्टी का जो है गर्म है। जी लाइए, हम बता रहे हैं जो कहेंगे। मेरी इच्छा। आप जी, छोड़िए, बोलिए। मैं छोड़िए। बोलिए, हम माइक नहीं छोड़ सकते ना, हम पकड़े हैं, आप बोलिए। मैं राम बहादुर साईं पंथ, हमारे गुरु ब्रह्म बाल ब्रह्मचर्य हैं वृंदावन देवगिर, उनका मैं चेला हूँ। वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्य है साधुन धरा शरीर। हर घट भीतर साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी वह गुरु कह जय घट प्रगट हुए। साईं चरण बंदगी त्रिशूल देव हुई, भैया बोलते ही मिथ्या न हुए देव ऋषि मुनि वाणी। और यहाँ से भैया मिल्कीपुर है, मिल्कीपुर ना कहो मिल्क कहो, दूध कहो ये दूध है। इस बांधने वाले मर गए साले, आजाद कर दिए। मिल्कीपुर रही थी मिल्क हो गई दूध। यहाँ मैं राजेश सिंह कलहंस को वोट दूंगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं वोट देता हूँ, मैं धर्म सत्य को वोट देता हूँ। धर्म का मतलब मोदी दादा समझता हूँ, सत्य का मतलब मैं योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ बाबा समझता हूँ। और गोरखनाथ को हराने वाले 3 पंचवर्षीय से वोट दे रहा हूँ। कौन हरा पा रहा है बताइए, बता दीजिए। अच्छा। कोई हराने वाला जन्म नहीं लिया। मैं राजेश सिंह कलहंस को वोट दूंगा। अच्छा हाँ। और यहाँ पर देखिए अभी हम हैं और चुनावी कवरेज जो है एकदम लगातार जो है चल रही है। दादाजी हैं, दादाजी क्या कहेंगे मिल्कीपुर में? जैसे जिसका सरकार है वही जीतेगी। अच्छा, जिसका सरकार है वही। इधर आइए भैया, सामने आइए। नहीं, अरे कोई बात नहीं, सब बोल रहे हैं, कोई बात। क्या चाहते हैं मिल्कीपुर में? अरे मिल्कीपुर में क्या चाहते हैं? अरे का चाहता है का कौन आ जाएगा? किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? इसका पलरा वलरा नहीं है, जो समय आएगा तो बताएंगे। अच्छा, कौन नहीं? जैसे समाजवादी पार्टी जीत रही है या फिर बीजेपी? तो कह दे जीत रही है, कोई काम करने वाला है ही नहीं। अच्छा, कोई काम करने वाला नहीं, पा गए हैं अपने घर बैठे। अच्छा, मतलब काम कोई नहीं करता। कौन किया? इलेक्शन में दिखाई देते हैं, उसके बाद नहीं दिखाई देते। ये इलेक्शन के पहले ये आए थे ठाकुर जी, यहाँ दिखे, नहीं तो हारते, अयोध्या हार जाते। अच्छा, यहाँ कोई काम नहीं किया, हम नहीं दिखाए। जी। अच्छा भैया, जैसे आप दुकान करते हैं और कई सारे लोग आते होंगे, हर तरह के आदमी आते होंगे, क्या लग रहा है माहौल किसका जो है? देखिए, जो माहौल जो जिसको वोट देता है उसी को बताता है। यहाँ हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक 370 लोग आते जाते रहते हैं। अब कोई कहता है साइकिल को देना है, कोई कहता बीजेपी को देना है, कोई कहता है सपा को देना, बसपा को देना। लेकिन जो यहाँ का परंपरा रिकॉर्ड जो है 1977 से लेके, वो हमेशा जिसमें यहाँ के लोग, यहाँ के दलित हमेशा जो है उलट फेर करते रहते हैं। इसमें एक चीज़ है कि अगर चंद्रभान पासवान बसपा सपा उससे आते हैं, भाजपा से, तो हम लोगों के लिए सोचने वाली बात पड़ जाती है। बाकी हम लोग भी समाजवादी वाले हैं, लेकिन उनके आने से फिर हम चंद्रभान जी के आने से आप लोग भी बदलना पड़ता है। अच्छा,
मतलब चंद्रभान पासवान जी का जो है थोड़ा बहुत है। हाँ वो देखिए हमारा व्यक्तिगत उन्होंने काम किया है भाई। ठीक है ठीक है। क्या क्या दादा? उनको चंद्रभान को दे ही नहीं रहे हैं। नहीं, अगर दावेदारी देखी जाए चंद्रभान जी की टिकट में पहले नंबर पे है, हाँ तो अगर आ जाएंगे तो आप लोग अखाड़े में कूद जाएंगे, बिल्कुल। भाजपा के साथ हो जाएंगे। हाँ वाह, दादाजी ने पोल खोल दिया जो है। अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे जो है निर्भर होता है कि वो किससे जो है अब जिम्मेदारी देगी। क्या चाहते हैं दादाजी? आप अनुभवी भी हैं और काफी इलेक्शन आप देख भी चुके हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ सपा वाले इकट्ठे हैं वो कह रहे हैं कि मिल्कीपुर से सपा जीत रही जी। है। जहाँ बीजेपी वाले इकट्ठे हैं बहुमत है वहाँ कह रहे हैं बीजेपी यहाँ से जीत रही है। जी। अब आप लोग तो पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं जी। आप लोगों को तो भी कुछ आइडिया होगी कि यहाँ कहाँ का माहौल कितना के परसेंटेज में कौन है। और अगर जातिवादिता पे आएंगे तो पंडित बाहुल्य क्षेत्र है ये मिल्कीपुर। 60% केवल पंडित ही हैं इस मिल्कीपुर में। लेकिन अब चूंकि गलत किया है बीजेपी वालों ने, कुछ मुद्दा गलत कर गए हैं, इसलिए उनसे लोग नाराज थे। अब हो सकता है कि एक बार चूक हो जाने के बाद सुधार लाएं। सुधार लाने पर बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा में कमजोर नहीं है। मतलब कांटे की टक्कर देखनी है वो तो लोग खाली अफवाह उड़ा रहे हैं। अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कांटे की लड़ाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि सपा जीतेगी कि बीजेपी जीतेगी, लड़ाई दो में ही है। और नहीं तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि दो की लड़ाई में तीसरा का ही फायदा उठा लेता है। तीसरा का फायदा मारता है। तो ऐसा ना हो कि सपा और भाजपा लड़ती रहे और रामगोपाल कोरी जी निकल जाए लेकर। ये भी हो सकता है, चूंकि जैसा कि हमारे और आपके घर में होता है कि दो आदमी लड़ते हैं तो पटीदार मार देता है। सही बात है। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी हमारे यहाँ अभी केवल गोरखनाथ बाबा से ही नाराज हैं लोग, बीजेपी से नहीं हैं। ये भी आप सोचिए। अच्छा, अगर मान लीजिए चंद्रभान पासवान जी आ जाते हैं तब? जी, अगर चेहरा बदल के आया बीजेपी से तो जीत लेगा। कोई भी आएगा, चाहे जो बीजेपी से आएगा, पर चेहरा बदल के। अच्छा, तो इलेक्शन जीत लेगा। ये बाबा से नहीं, बाबा से लोग अभी नाराज हैं। बाबा जीत नहीं पाएंगे, फिर हमारे अवधेश भैया ही ले जाएंगे। तो आपने बताया जो है सपा जीत रही है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है। पंडित जी बता रहे हैं जैसे भाजपा का प्रत्याशी अगर बदल के आएगा तब हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्हीं के बात पे अगर छोट कास्ट किसी से पूछा जाए तो ये कह रहे हैं कि गोरखनाथ को टिकट मत दिया जाए, नहीं तो चुनाव खराब हो जाएगा। और जो छोटी बिरादरी है वो कह रही है गोरखनाथ को टिकट मिलना चाहिए। तब ऐसे में क्या होगा? छोटी बिरादरी इनके साथ छोड़ देगी। क्या भैया? चंद्रभान पासवान का पलड़ा पहले से ही भारी, क्योंकि वो बहुत, जब गोरखनाथ बाबा चुनाव नहीं लड़े थे उस समय पवन गौतम चुनाव लड़े थे, तब से पवन गौतम के समय तब भी वो प्रत्याशी के दौड़ में रन करते रहते थे क्षेत्र में। चंद्रभान जी, जो सत्य है वो सत्य है। और हमारे साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, इसलिए उनके एहसान के तले हम दबे हैं। अच्छा, अगर आते हैं तो आप जितना दमखम है लगा देंगे जिताने का? उनका कर्ज तो उतारना ही पड़ेगा। हमारी बात ये है जी कि जैसे चंद्रभान पासवान की बात भाई साहब कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव तो लड़ा नहीं अभी। हाँ, चुनाव नहीं लड़ा है, दावेदारी में है। कोई पूंजी उनके पास है नहीं अभी। हैं, और गोरखनाथ के पास पूंजी है कुछ, तो जिसके पास पूंजी रहेगी बिजनेस वही कर पाएगा। नहीं तो पूंजी में की अगर बात है तो पासवान जी भी कम नहीं नजर आने। हाँ, वो बात ठीक है तुम्हारी ना, लेकिन वो पूंजी दिखाई नहीं दे रही ना। उनके पास पूंजी दिखाई दे रही भाई। जो बात गर्भ में उसको ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। और जिसकी बात जो सामने दिखाई दे रहा है कि इनके पास इतनी पूंजी है, वो तो मैदान में लड़ सकता है। सही बात। सही बात। जैसे आप बता रहे हैं कि उनका गोरखनाथ का विरोध हो रहा है, तो विरोध कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। पब्लिक नहीं कर रही, दो समाज कर रही केवल। दो समाज केवल। 2 बार कंचन रावत, मतलब चंद्रभान जी की पत्नी है, हमारा घरेलू संबंध है। 2 बार तो जिला पंचायत रह गए। और उनके राम लखन बाबा जो उनके पिताजी 7 भाई हैं, वो 3 बार लगातार प्रधान हो चुके हैं। तो खूबी तो है उनमें, ये तो है। मतलब पैसा भी है। हाँ, पैसा भी है। रसूख वाले हैं। हाँ, रसूख वाले हैं, पैसा भी है, चुनाव अच्छा लड़ेंगे। समाज भी उनके लगे अच्छी है, सामाजिक व्यवहार भी अच्छा है। तो दोस्तों, अभी हम मौजूद थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में और धर्मगंज बाजार में। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो कैमरे के सामने जो है बोलना नहीं चाहते हैं। तो बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ। सादर धन्यवाद।